औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर्स एकेडमी। आज की हमारी वीडियो चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर न्यूमेरिकल्स के हवाले से है। तो इस चैप्टर के तीन एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं, हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जो पहला न्यूमेरिकल है उसकी एक स्टेटमेंट आपको अपनी स्क्रीन पे भी नजर आएगी। उस स्टेटमेंट में कहते हैं कि एक कार है, उस कार को एक ट्रक ने अनलोड करते हैं और उस कार का जो मैस है डेट इज 1500 किलोग्राम। एक कार ट्रक के अंदर पड़ी है और उस कार का जो मैस है वो 1500 किलोग्राम है। कहते हैं जब उसको वो अनलोड कर रहा है तो वो जो प्लैंक यूज कर रहा है, यानी अगर आपके पास ऐसे अगर एक ट्रक है, ये ट्रक के ऊपर ही पड़ी थी कार, इसकी इधर थी ट्रक की जमीन पे, तो ये एक प्लैंक लगा है, जिस प्लैंक से ऊपर से गाड़ी ने उतर के आने। कहते उस प्लैंक का जमीन के साथ या आपके पास नीचे वाली सर्फिस के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। और इस प्लैंक का जो आउटर एज है या जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कितना हाइट पे है, 2 मीटर पे। कहते हैं आप गाड़ी ऊपर से नीचे आई है तो बताए उस कार ने कितना वर्क किया। अब उसने लिखा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बताए। तो यह एक ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हाइट से बॉडी ऊपर से नीचे आई या नीचे से ऊपर जाए तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के सिंपल ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क हो रहा है या उसके साथ वर्क हो रहा है, तो वो तो आपके पास सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। तो हम कहेंगे आपके पास मैस अगर आप डेटा देखें तो मैस किसके इक्वल है 1500 किलोग्राम, एंगल है 30 डिग्री, हाइट है 2 मीटर, ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड। हमारा डेटा सारा ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट है, बेस यूनिट्स में। तो हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, वर्क फाइंड करना है। और वर्क किसके इक्वल है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन या पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो हमारे पास आ जाएगा W इक्वल टू mgh। तो हम देखें तो W इज इक्वल टू m की वैल्यू आपके पास गिवन है 1500, ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास है 9.8 और हाइट की वैल्यू है 2। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव राउंड अबाउट 29400 जूल। अब वर्क हमारे पास आ गया 29,400 जूल। अगर आप इसको किसी प्रीफिक्स का यूज करना चाहें तो आपको पता है पॉइंट कहाँ पे होता है, अगर नजर ना आए तो वो बिल्कुल एंड पे होता है। पॉइंट यहाँ पे आएगा 10 की पावर +1 +2 +3। तो 10 की पावर +3 बनता है 29.4 इंटू 10 पावर 3। और आपको पता है 10 की पावर 3 जो प्रीफिक्स है वो किसके इक्वल होती है, किलो के इक्वल। तो हम इसको लिख देंगे वर्क इज इक्वल्स टू 29.4 किलो जूल। अच्छा, इसमें आपकी बुक में एक मिस्टेक ये है कि उसने जो इसको सॉल्व आउट किया है तो इसका आंसर उसने 25 निकाला हुआ है। तो आप लोगों ने उसको करेक्ट कर लेना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल एक दफा रिवाइज करवा रहा हूँ कि आपके पास एक कार है, कार को ट्रक से अनलोड किया जा रहा है, जिस प्लैंक के 3 अनलोड कार है उसका एंगल 30 डिग्री है, उसकी हाइट 2 मीटर है और उस कार का वेट है मैस है 1500 किलोग्राम। अब यहाँ पे हमारे एंगल की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि फार्मूले में जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फार्मूला सिंपल है, क्या है mgh। तो उसमें हमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ उसने आगे एक और चीज पूछी है, आल्सो ड्रा डिस्प्ले फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर। अब वो क्वेश्चन कंप्लीट उसने किया नहीं है तो इसलिए हमें उसका एक आगे आइडिया नहीं है कि वो आगे के क्वेश्चन में उसने क्या चीज पूछी है। तो आप लोगों ने यहाँ तक सॉल्व करना है। अगर आ जाए फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ तो आप लोगों ने उसको सिंपल जिस तरह आप ग्राफ ड्रा करते हैं बिल्कुल आपने सिंपली तौर पर उसको सिंपल सा ग्राफ ड्रा हो जाएगा। क्वेश्चन मेडिकल नंबर 2 का डाटा जो है उसकी तरफ देखें तो उसमें क्या आपके पास वो कहता है कार है, कार का मैस है 1500 किलोग्राम और कहते हैं इंक्लूडिंग द ड्राइवर, जो उसके अंदर ड्राइवर बैठा है या उसके अंदर जो भी एसेसरीज है उन सबको मिला के टोटल जो मैस इस टाइप पे बन रहा है दैट इज 1500 किलोग्राम। कहते हैं वो कार मूव कर रही है 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और अगर उस कार की ब्रेक्स फेल हो जाती है और इंजन को ऑफ कर दिया जाता है तो बताएं कि वो कार रोकने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने वर्क निकालना है। अब आपके पास जो कार है वो कार रोड पे मूव कर रही है और रोड पे ड्यू टू द एनर्जी ड्यू टू मोशन जो होती है, द वर्क ड्यू टू मोशन लीनियर मोशन, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे पिछले वाले न्यूमेरिकल में था कि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही थी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे हम कहेंगे वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सबसे पहले हमने देखना होता है कि हमारा डाटा के ऐसे यूनिट्स में है। तो देखिए मैस का यूनिट तो किलोग्राम होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, लेकिन इस वेलोसिटी का उसने दिया किलोमीटर पर आवर। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी कन्वर्जन करनी है। तो कन्वर्जन कैसे होगी, आपके पास जो वेलोसिटी है अभी किलोमीटर पर आवर में है, तो देखिए आपके पास आपने जब भी मीटर से किलोमीटर में जाना हो तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है। सेम काम और में जब आपने घंटे से सेकंड में जाना है, और से सेकंड में, तब भी आपने मल्टीप्लाई बाय 3600 करना है। अब हम अगर इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास क्या बनेगा कि 40
मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आप यहाँ पे 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए पर आर है, पर आर का मतलब होता है ये आर किधर है, नीचे है, तो इसीलिए हम इधर 3600 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर ये 2 0 कट के आप बाकी को सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आएगी और इट विल बी इन मीटर पर सेकेंड। समझ आइए बात की नहीं आई, ये किस तरह सॉल्व हुआ है। सिंपल आपने याद रखना है, मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पास हॉर्स से सेकंड में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3600 करते हैं। लेकिन यहाँ पे डिवीजन क्यों होती है, क्योंकि जो किलोमीटर पर आर होता है, पर आर का मतलब है आर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम 3600 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आपके पास ये जो आंसर आएगा दैट विल बी इन मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी वो आप किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में। वो क्या आती है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आपके पास आ जाएगी 11.11। तो आपके पास क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकंड। अगर हम इसको थोड़ा सा स्मॉल करके लिख लें तो ये आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकंड। हम इस सारे चीजों को आप क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब आते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी मैंने 0 क्यों लिखी है, क्योंकि उसने कहा है कि आपकी गाड़ी रुक चुकी है और रुकने के लिए उसने जो वर्क किया वो निकाले। तो रुक चुकी है तो उसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। इधर भी आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। मैथ तो सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज है, तो यहाँ पे जाएगा vf, यहाँ पे आ जाएगा vi। और हमें पता है vf किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल, क्योंकि 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, -1/2 mvi का स्क्वायर। तो अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो -1/2 m की जगह आ जाएगा 1500 और vi की जगह क्या आ जाएगा, 11.11 का स्क्वायर। अब जब हम इनको सॉल्व आउट करते हैं तो ये आपके पास आंसर क्या आता है, 92583.33। और ये क्या है, आपके पास वर्क है और वर्क का यूनिट क्या होता है, बोलिएगा जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल यूनिट होता है। अब देखिए हमारे पास पॉइंट कहां पे, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पॉइंट जब भी जाता है आपके पास राइट से लेफ्ट तो उसकी पावर पॉजिटिवली इंक्रीज होती है। तो जब पॉजिटिवली इंक्रीज होगी तो हम अगर पॉइंट को आगे लेके जाएं तो यहाँ पे था 10 की पावर कोई भी नहीं, यहाँ पे 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर 3। तो ये क्या बनेगा 92.58 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 जूल। दोबारा देखिएगा, यहाँ पे था पॉइंट, यहाँ पे आया 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और यहाँ पे आ गया 10 की पावर 3। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स का। राउंडिंग ऑफ द नंबर्स का रूल क्या होता है कि अगर वैल्यू से अगली वैल्यू 5 से बड़ी हो जाए तो पिछली वैल्यू की क्या हो जाती है, 1 टाइम इंक्रीज हो जाती है। तो 5 से ज्यादा है 8 है तो ये क्या हो जाएगी 6, तो क्या बन जाएगा 92.6 और 10 की पावर 3 कौन सा प्रीफिक्स होता है, किलो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा किलो जूल। तो वर्क आपके पास कितना आ गया 92.6 किलो जूल। दोबारा देख ले एक दफा इस दफा न्यूमेरिकल को, क्या आपके पास एक गाड़ी है जिसके अंदर ड्राइवर से जो वजन है दैट इज मैस इज 1500 किलोग्राम, वेलोसिटी उसकी 40 किलोमीटर पर आवर है। वो कहता है कि जब उसका ब्रेक फेल होगी, इंजन टर्न ऑफ हो गया, वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। आप वर्क निकाल के दे तो वर्क होगा काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी 0। पीछे क्या बचेगा -1/2 mvi स्क्वायर। अब हमारे पास जो डाटा पे वेलोसिटी गिवन है वो गिवन थी किलोमीटर पर आवर में, और हमने देखा है कि जो वो वेलोसिटी है किलोमीटर से आपने मीटर पर सेकंड में करनी है। तो क्या करेंगे, मीटर से किलोमीटर पे जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 और आवर से सेकंड पे जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3600 करेंगे। जब आपके पास ये करके हमारे पास आंसर आता है 11.11 मीटर पर सेकंड। इसको आपने वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व किया तो आंसर आ गया 92583.33 मीटर पर सेकंड। अब हमारे मीटर पर सेकंड की जगह जूल, क्योंकि वर्क है तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है।
आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इससे आगे उसको साइंटिफिकली लिखना चाहें तो हम उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को लेफ्ट की साइड पे लेके जा सकते हैं। जब पॉइंट लेफ्ट की तरफ जाता है तो पावर क्या होती है, पॉजिटिवली इंक्रीज होती है। पॉइंट यहाँ पे था, पावर कुछ भी नहीं, यहाँ पे है 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और यहाँ पे आ गया तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, 92.58 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब यहाँ पे है 58। आपको रूल पता हो राउंडिंग ऑफ का, तो राउंडिंग ऑफ का रूल क्या होता है कि जब अगली वैल्यू हो पिछली वैल्यू से 5 से ज्यादा है तो आपके पास वो क्या हो जाती है, राउंड ऑफ हो जाती है। ये 8 था तो इसको क्या किया गया, 6 कर दिया गया। यहाँ पे हमने किसका रूल अप्लाई किया है, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स का। और आपके पास प्रीफिक्स था 10 पावर 3 के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज होता है, किलो। तो हमने यहाँ पे कौन सा यूज कर लिया, 10 की पावर 3 की जगह किलो यूज कर लिया। तो आपके पास वर्क क्या आ गया, 92.6 किलो जूल। ये था हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये पेपर में आ सकता है क्योंकि इसमें जो फाइनल वेलोसिटी 0, अब इसका पेपर में कोई आपके पास क्वेश्चन में कोई डाटा नहीं होता, बच्चे उसको सिंपल वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी करके सॉल्व कर देते हैं। मसला किधर आता है, मसला इस माइनस के साइन में आ जाता है और फिर ये आपको उसकी वैल्यूज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 में कहता है कि एक बॉल है जिसका मैस है 100 ग्राम, उसको 30 मीटर की हाइट से फेंका गया और कहते हैं जब उसको हाइट से फेंका गया तो जहरी बात है रेजिस्टेंस होती है। तो कहते हैं जो उसको ये रेजिस्टेंस मिली है उसके अगेंस्ट जो बॉल ने काम किया है वो किया है 0.4 न्यूटन का, या जो कह रहे कि जिस फोर्स को उसने क्रॉस किया वो फोर्स कितनी थी, 0.4 न्यूटन। तो कहते हैं बताएं कि जब वो बॉल जैसे ग्राउंड को टच करती है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आ गई है वो कितनी काइनेटिक एनर्जी आई है। तो देखिए हमारे पास डाटा, मैस इज इक्वल टू 100 ग्राम, ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0.4 न्यूटन और हाइट कितनी है 30 मीटर। तो मैस देखिए, मैस का यूनिट होता है केजी, तो आप इसको जब किलोग्राम ग्राम से केजी में जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 0.1 किलोग्राम। इट विल बिकम 0.1 किलोग्राम। हमने निकालनी है काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जैसे ही उसने स्ट्राइक किया ग्राउंड को, उस टाइम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो आपके पास फार्मूला किसका लगेगा, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का। तो देखिए जब बॉल ऊपर से आ रही थी, ऐसे नीचे ऊपर से नीचे आ रही थी तो उसके पास जो एनर्जी थी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। हम कहते हैं उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो हम कह देते हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो अब देखिए शुरू में पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा थी, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम। तो हम कह देंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कम होके किधर जाती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में बढ़ाने में जा रही है। और हमें पता है सारी काइनेटिक एनर्जी में तो नहीं गई, बल्कि 0.4 न्यूटन अगेंस्ट वर्क डन अगेंस्ट ऑफ फ्रिक्शन था। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, जो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन हुआ है। अब हमने निकालना है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी के साथ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या बन जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्या बन जाएगा, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो देखिए आपके पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, आपके पास हम लोग पहले तो निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा mgh माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, किसी के जहन में कोई बात आई है अभी तक के नहीं आई कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपके पास कैसे आएगा। जल्दी से सोचे और मुझे बताएं कि आपके पास किस तरह का वो फॉर्मूला कैसे आएगा। जी किसी को समझ आई है कि वो फॉर्मूला कैसे आएगा या नहीं आई। तो देखिए आपके पास क्या है, वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू जी, तो वर्क किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। और यहां पे फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाइट। तो आपके पास वैल्यूज डालेंगे तो m की जगह आएगा 0.1, ग्रेविटी की जगह 9.8, हाइट की जगह आपके पास आ जाएगा 30, फिर फोर्स की जगह 0.4 और हाइट की जगह क्या आ जाएगा 30।
तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास एक एनर्जी आ जाएगी, और वो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, और उसका यूनिट क्या होगा? जॉल। इसको सोल्यूशन इसका निकालेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने क्लास फेलो के साथ शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।